मेरे ख्याल से तुम कभी ना कभी ऐसी किसी सिचुएशन में जरूर फंसे होगे जहां पर तुमने अपने किसी दोस्त या फिर करीबी के कहने पर उसे एक ऐसी मूवी सजेस्ट कर दी होगी जो तुम्हारी आंखों में तो भले ही एक एब्सोल्यूट सिनेमा हो, बट वो सामने वाले को पसंद तक नहीं आती। क्योंकि कुछ मूवीज होती ही ऐसी हैं जिनको मास्टरपीस या फिर एब्सोल्यूट सिनेमा का टाइटल तो जरूर मिला है, पर वो हर किसी के देखने के लायक नहीं होती। ब्लैक स्वॉन जिस मूवी के बारे में मैं अभी बात करने वाला हूँ वो भी इसी कैटेगरी में आती है। पिक्चर हमें एक बैलेरिना को दिखाती है जो अपनी लाइफ में स्टारडम पाने के लिए स्ट्रगल कर रही है। अपने काम को लेकर इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड है कि अपने हर एक मूव, एक्सप्रेशन एंड स्टेप को परफेक्ट बनाने के लिए ये हर रोज एक डिसिप्लिन्ड रूटीन फॉलो करती है। और इसके पीछे का एक रीजन ये है कि इसी की मदर, जो कि अपने पास्ट में खुद एक बैलेरिना रह चुकी हैं बट कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाई, यही डर इसको भी है कि कहीं ये भी अपनी माँ की तरह ही कुछ बन ना पाए। और इसी चक्कर में वो अपने काम को लेकर इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड होती जा रही है कि ये चीज उसे कुछ और ही बनाती जा रही है। देखो, प्लॉट जितना सिंपल तुम्हें दिख रहा है ना, उतना बिल्कुल भी नहीं है। ये पर्सनल ऑब्सेशन जो मैंने वर्ड अभी बताया ना, मूवी इसी के ऊपर है। इसको लेकर ऐसी चीजें दिखा सकती है जिसको देखकर तुम्हारे दिमाग की धज्जियां उड़ जाएंगी। मैं नहीं बोलने वाला कि तुम फिल्म को एंजॉय करोगे, बट अगर तुम्हें रियली में कुछ अच्छा देखना है जिसका एंड तुम देखकर शायद बौखला जाओ, तो हाँ, ये वही है। मूवी की स्टार्टिंग कोई इंटरेस्टिंग नहीं है, काफी बोरिंग सी है। एंड मैं कहूंगा कि कम से कम तुम्हें आधा घंटा तो इसे देना पड़ेगा ताकि तुम्हें कुछ समझ में भी आए कि आखिर चल क्या रहा है। और इस चीज से मेरा ये मतलब है कि तुम्हें इतना तो पता चल जाएगा कि एक्चुअल स्टोरी से हम एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं। बट बिलीव मी, ये पिक्चर सच में कुछ अनएक्सपेक्टेड करती है। बिकॉज मूवी तुम्हें सिचुएशन के बारे में थोड़ा सा बताकर एक ऐसे लूप में फंसा देगी जहाँ पर तुम ये खुद नहीं पहचान पाओगे कि आखिर चल क्या रहा है। शायद मेरी बातें तुम्हें कंफ्यूजिंग लगे, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि फिल्म शायद तुम्हें स्टार्टिंग में पसंद ना आए, बट ये एक वाइन की तरह है। जितना आगे तुम देखते जाओगे तुम्हें उतना ही मजा आता जाएगा। जहाँ पर अगर मैं बात करूँ नैटेली पोर्टमैन की परफॉर्मेंस की, तो मेरे पास सच में कोई वर्ड नहीं है उनकी एक्टिंग को डिस्क्राइब करने के लिए। मुझे नहीं पता तुम्हें बैलेरिना के बारे में कितना पता है, लेकिन मैं तुम्हें बस इतना बता दूं कि एक बैलेरिना की तरह डांस करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। तुम्हारा हर एक स्टेप, मोशन एंड एक्सप्रेशन ऑन द पॉइंट होना चाहिए। जहाँ पर मुझे सच में ये लगा कि एक्ट्रेस का बैलेरिना को लेकर कोई बैकग्राउंड जरूर होगा, बट जब मैंने रिसर्च की तो मुझे पता चला इस रोल के लिए उन्होंने डेडिकेटेड प्रैक्टिस की है। फिल्म के दौरान तो चलो छोड़ो ही, बट उससे पहले कम से कम 10 महीनों की। I mean, सिर्फ 10 महीनों में ऐसी परफॉर्मेंस देना कोई बच्चों का खेल नहीं है। और ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ इनका डांस ही इतना ज्यादा बढ़िया है, शी इज अ एक्चुअल बैलेरिना हरसेल्फ। और एंड में तो इनकी परफॉर्मेंस क्या ही थी, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ। नैटेली पोर्टमैन की एक्टिंग को देखकर तुम एन्चेंटेड जरूर हो जाओगे। जहाँ पर सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो वो काफी पोएटिक है। स्टार्टिंग में जो तुम देखोगे एंडिंग उसकी बिल्कुल अलग होगी। जहाँ पर मूवी हमें टीज जरूर करती है, बिकॉज पूरा देखने के बाद ही तुम समझोगी कि मूवी ने हमें कहानी किस पॉइंट पर बताई थी। म्यूजिक जहाँ तक मैंने सुना है काफी ज्यादा बढ़िया है, बट मैं झूठ नहीं बोलने वाला, मैं पिक्चर के अंदर इतना ज्यादा खो गया था कि मेरा उस पर ध्यान ही नहीं गया। देखो, अगर तुम अपने आप में किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो तो मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि सच में मूवी तुम्हारे अंदर एक डर को पैदा कर सकती है। I mean, तुम खुद सोचने पर मजबूर हो जाओगी कि अगर मैं एक हद से ज्यादा आगे बढ़ गया तो क्या मेरे साथ भी ये होने वाला है। जहाँ पर पूरी वीडियो के दौरान मैं इसकी एंडिंग की बहुत ज्यादा तारीफ कर चुका हूँ, बट वो सच में बहुत कम है, क्योंकि इस मूवी को शूट ही इसी तरह से किया गया है कि जब तक तुम समझोगे कि एक्चुअली में चल क्या रहा था तब तक मूवी का एंड आ चुका होगा। कॉन्टेक्स्ट के लिए तुम्हें बता दूं कि अगर तुमने फाइट क्लब मूवी को देखा है तो इस मूवी की भी सेम वही वाली वाइब है। एंड अगेन मैं बताना चाहता हूँ कि ये किसी जनरल ऑडियंस के लिए नहीं बनी है। अगर तुम्हें कुछ डीप या फिर साइकोलॉजिकल देखना है तो ही शायद तुम इस मूवी को अच्छे से समझो, या फिर अगर सीधी भाषा में कहूँ कि अगर तुम एक सिनेफाइल हो, I mean, इसको देखने से पहले तुम्हें एटलीस्ट मूवीज को लेकर थोड़ा सा एक्सपीरियंस तो जरूर होना चाहिए। और अगर तुम्हें सिनेमा को एक्सप्लोर करना पसंद है तो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्या पता हम इसके बाद कभी मिले या ना मिले। चलो, मेरा तो आज का हो चुका है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।